मेरे प्रियात्मन, कुछ मित्रों ने कहा है कि हमें क्रोध बहुत आता है और क्रोध तो बहुत बड़ा शत्रु है, इससे हमें बड़ी हानि होती है। क्या कोई उपाय है जो इससे छुटकारा पाया जा सके? ये हमारा शत्रु है। आज हम क्रोध पर ही बहुत थोड़ा संक्षेप में चर्चा करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि 5 सबसे बड़े शत्रु माने जाते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और उसमें दूसरा क्रम क्रोध का आता है। और सभी जगह से सुनते हैं कि क्रोध बहुत बड़ा शत्रु है, बहुत खराब है। और यदि मैंने पूछा कि क्या तुमने क्रोध को देखा है, क्रोध को जाना है कभी, सभी कहते हैं। ये पूछने की कोई बात थोड़ा है कि क्रोध को देखा है कि जाना है। क्रोध रोज ही आता है, दिन में कई बार आता है। हम सभी जानते हैं क्रोध क्या है, हमारा शत्रु है। यदि शत्रु है तो शत्रु को कभी जाना नहीं जा सकता। शत्रु की ओर तो हम देखना भी नहीं चाहते। जिसको हमने पहले ही मान लिया है कि शत्रु है, ना हम उससे बात करना चाहते हैं, ना हम उसकी तरफ देखना चाहते हैं, हम उसके बारे में क्यों जानेंगे, कैसे जानेंगे? मित्र के बारे में सब कुछ जाना जाता है, शत्रु के बारे में कैसे जानेंगे? इसलिए जो लोग कहते हैं कि हम अच्छी तरह जानते हैं क्रोध क्या है, हमने देखा है, तो मैं कहूँगा आप क्रोध को जानते नहीं हैं, ना आपने अभी क्रोध को देखा है। आपने केवल क्रोध के परिणाम को देखा है, क्रोध को नहीं। और परिणाम निश्चित रूप से बहुत भयावह होता है। भीतर बहुत गर्म तरंगें उठती हैं, धधकती है क्रोध की भीतर ज्वाला। भ्रकुटियाँ तन जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, मुट्ठी भिंच जाती है, पूरा तन बदन जैसे जलने लगता है और मन करता है किसी को मार दें या मैं खुद मर जाऊं। उठता है क्रोध एक अग्नि की तरह से। प्रतिपल जहाँ भी जाते हैं हम, घर में, रेल में, बाहर दफ्तर में, जहाँ भी जाते हैं क्रोध के दर्शन होते हैं। तो पूछना क्या है कि क्रोध क्या है, हम जानते हैं? नहीं, आपने क्रोध देखा ही नहीं है। और जब देखा ही नहीं है तो जाना ही नहीं है, तो आप चाहते हैं कि उससे छुटकारा हो जाए, तो कैसे हो सकता है? इसको हम थोड़ा समझ लेंगे कि जो ही हमें हमारे भीतर क्रोध उठता है, कोई ना कोई पात्र होता है जो क्रोध को उठाता है। मान लीजिए इंग्लैंड में बैठे किसी आदमी ने हमें कुछ बुरा कह दिया, गाली दे दिया, कुछ और कह दिया, और उसी से हम क्रोध से जलने लगे, भीतर क्रोध की धाराएं उठने लगी। हमारा मन तुरंत इंग्लैंड में बैठे जो 10,000 मील है इंग्लैंड में बैठे हुए आदमी पर चला जाएगा। हमारी पूरा ध्यान वहीं उस आदमी पर लग जाएगी जो 10,000 मील दूर बैठा हुआ है। यहीं बैठे बैठे हम उसको भीतर भीतर गाली देंगे, क्रोध करेंगे, भ्रकुटी भी तनेगी इतनी दूर जाकर के, चाहे वो कितनी दूर है फिर भी। यहीं बैठे बैठे हमारी स्थिति कुछ और हो जाएगी और हमारा ध्यान लगातार उस व्यक्ति पर होगा जो इतनी दूर बैठा हुआ है। अब आप देखेंगे कि जो ही क्रोध उठा, हमारा ध्यान गया उस व्यक्ति पर जिसने क्रोध दिलाया।
लेकिन जो क्रोध उठा उसको हमने कहाँ देखा है? क्रोध मेरे भीतर उठ रहा है, मैं इंग्लैंड में, मेरा ध्यान इंग्लैंड में चला गया है। नहीं, यही समय है। ज्यों ही भीतर क्रोध उठा, तुरंत आप अपने भीतर के क्रोध को देखें, उसके साक्षात दर्शन करें, वहाँ से ध्यान हटा ले जिसने भी क्रोध दिलवाया है, और अपने भीतर उठते हुए क्रोध को देखें। मेरा क्रोध है, कोई दूसरा बताएगा कि क्रोध बहुत बुरा है, शास्त्र बताएंगे, संत बताएंगे, और आदमी बताते हैं क्रोध बुरा है, शत्रु है, और हम उनकी बात मान लेते हैं। नहीं, क्रोध मेरा अपना है, मेरे भीतर उठ रहा है, और अपनी सारी चेतना को एकाग्र करके अपने भीतर उठते हुए क्रोध पर ले जाएं। ध्यान वहाँ केंद्रित करें, भीतर क्या क्या होता है, एकदम भीतर चले जाएं, छोड़ दें उस आदमी को जिसने क्रोध उठाया है। और जो ही भीतर क्रोध की लहरें उठें, तुरंत अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिए, भीतर चले जाइए अपने कमरे में, भीतर बंद करके चटकनी लगा दें, और उसके बाद साक्षात उस क्रोध का दर्शन करें। केवल अपने भीतर रहें जहाँ क्रोध उठता है, और फिर जो कुछ भी होता है फिर होने दें। जो क्रोध उठा आप चीखें, चिल्लाएं, आप दीवारों पर पैर मारें, आप मुट्ठियां मारें, जो आप कर सकते हैं। भीतर भीतर गाली दें, जोर जोर से चीखें, चिल्लाएं, अपना सर पीटें, जो करना, जो क्रोध में उठे उठने दो, आप दबाइए मत। और कुछ नहीं तो कम से कम तकिया है, उसको पकड़ पकड़ के पीटिए जोर जोर से, जो भी आप कर सकते हैं करें, जोर जोर से चीखें। हो सकता है आपके चीखने से आपके परिवार के लोग बाहर इकट्ठे हो जाएं, वो आपको कहें पागल। आप उनसे भय मत करिए, संकोच मत करिए कि लोग मुझे क्या कहेंगे। नहीं, वो आपके इस क्रोध के रूप को बहुत पहले कई बार देख चुके हैं, 100 बार देख चुके हैं सभी घर वाले। आप अपने रूप को, क्रोध के रूप को पहली बार देख रहे हैं, वो तो देख चुके हैं। और जब आप में क्रोध उठता है तो वो आपको पहले ही पागल कहते हैं, कह चुके हैं, अब क्या कहेंगे। सबने आपके क्रोध के उस जो परिणाम आता है आपके चेहरे पर, आपके शरीर में, वो सबने देखा है। लेकिन आपने कभी अपने भीतर जाकर के अपने क्रोध के साक्षात दर्शन नहीं किए हैं। नहीं, आज मौका है। जब क्रोध उठा है तो आज मौका है कि अपने भीतर जाओ और अपने क्रोध के नग्न दर्शन करो, मेरी क्या स्थिति हो जाती है। वहाँ पर दर्पण होगा, शीशा होगा, उसके सामने खड़े हो जाओ, और उसके सामने खड़े होकर के अपने चेहरे को देखो, और आप पाओगे इतना पागलपन, क्या ये इतना विभत्स चेहरा मेरा है? क्या ये मुंह मेरा ही है जिसको मैं रोज देखता हूँ? इतना विभत्स हो गया है, इतना पागलपन मेरे भीतर छुपा है क्या? पहली बार आप दर्शन करेंगे। हाँ, इतना ही पागलपन आपने भीतर छिपा है, और कभी सोचा नहीं कि ये नहीं होना चाहिए। आज आपने देख लिया है कि आपके भीतर कितना पागलपन है, कितना क्रोध है। और यदि आपने आज देख लिया है तो आपको, आप कह सकते हैं हाँ, अब मैंने क्रोध के दर्शन किए हैं। किसी और की ना माने कि किसी और ने कहा है क्रोध बुरा है, कि क्रोध शत्रु है, कि क्रोध ऐसा होता है। नहीं, स्वयं साक्षात करें, आपका अपना क्रोध है। दूसरे पर कब तक भरोसा करेंगे? रामकृष्ण परमहंस एक बात बताया करते थे कि मेरे पास एक व्यक्ति आया, बैठा हुआ है, और मैंने उसको कहा, रे मैंने सुना है कि जिस घर में तुम रहते हो उसके एक कमरे में आग लग गई कल, कितना नुकसान हुआ है, तुम्हारे पिताजी ने आके मुझे बताया था। वो व्यक्ति कहता है, मेरे पड़ोस के कमरे में आग लग गई, मैं सारा अखबार पढ़ के आया, उसमें तो कहीं कोई खबर ऐसी है नहीं, मैं कैसे मान लूँ कि आग लग गई? घर में आग लगी है लेकिन हम अखबार में ढूंढते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने ये छोटी बात बताई थी।
और लोग हमें बताते हैं, मेरा अपना भीतर जो उठता है उसको मैं शास्त्रों में खोजता हूँ, अखबार में खोजता हूँ, दूसरों में खोजता हूँ। स्वयं मेरा क्रोध है, मैं देखूं मेरे भीतर क्या उठ रहा है। और जब मैं साक्षात दर्शन कर लूँ अपने ही क्रोध के, किसी और के नहीं, अपने ही क्रोध के जो ही मैं साक्षात दर्शन कर लूँगा तो पता लग जाएगा क्रोध क्या होता है। और अब आप कह सकते हैं कि हाँ क्रोध क्या होता है, अब तक पता नहीं था क्या कहते हैं क्रोध। लोग कहते हैं पागलपन आता है, निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं क्रोध आधा पागलपन है, पूरा स्थायी हो जाए तो अलग बात है, वो पागल हैं, लेकिन क्षणिक पागलपन भी क्रोध है, ऐसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं। जब ऐसी स्थिति मेरी होती है तो निश्चित रूप से उसको तो फिर जानना ही चाहिए कि क्या है वो क्रोध, किस तरह का है। यदि वो स्थायी हो जाए, और ध्यान देंगे आप, क्रोध कभी स्थायी नहीं होता। मेरा स्वभाव शांति का है, मैं सदा शांत रहना चाहता हूँ, मेरी चेतना शांत रहना चाहती है, मेरा स्वभाव शांति रहने का है। क्रोध तो कभी कभी उठता है और उठ कर के कुछ देर के बाद फिर शांत हो जाता है, स्थायी नहीं। फिर कुछ देर के बाद, घंटों बाद, ये दिनों के बाद फिर उठा, लेकिन फिर शांति हो जाए। और वो अशांति जो होती है क्रोध के कारण, वो पुनः शांति पर आ जाती है। इसलिए स्थायी पागलपन तो है, लेकिन अस्थायी पागलपन, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये अस्थायी पागलपन होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये समझें, बुरी हालत हो जाती है। यानी मैं कह सकता हूँ क्रोध एक मानसिक उल्टी है। कोई गलत चीज़ भीतर चली गई है मेरे, मैं उसका वमन करना चाहता हूँ। और वमन कहाँ करूँ? मैं दूसरों पर करता हूँ। जब क्रोध उठता है तो दूसरों को गाली देता हूँ, दूसरों को मारता हूँ, पीटता हूँ, कुछ भी करूँ चाहे। लेकिन दूसरों को मारना, दूसरे को गाली ने, सदा उसकी प्रतिक्रिया फिर मेरे ऊपर आती है। नहीं, यदि उल्टी करनी है दूसरों पर नहीं, निश्चित रूप से गलत चीज़ चली गई है क्रोध अंदर, मानसिक उल्टी है, आप उसको बाहर फेंकना चाहेंगे, लेकिन बाहर किसी दूसरे पर ना फेंकें, उसका निराकरण करें। निराकरण यही है, जैसे मैंने बताया, एक कमरे में जाएं और क्रोध को साक्षात देखें। आप फिर तकिया पीटें और दीवार पर लात मारें, आप कुछ भी करें। ओशो के आश्रम है पूना में, मैंने जाकर के देखा उन्होंने क्या कर रखा है, एक बहुत बड़े हॉल में वो ध्यान करवाते हैं। और क्या करवाते हैं, उन्होंने दीवार पर 6-6 फुट तक दीवार पर बहुत मोटी मोटी उन्होंने रबड़ चढ़ा रखी है, बहुत मोटी परत चढ़ा रखी है रबड़ की चारों तरफ दीवारों पर। और फिर वो कहते हैं कि अब क्रोध करो भीतर से, और जो ही क्रोध उठता है तो आप फिर मारिए, मुक्के मारिए दीवारों पर, लात मारिए दीवारों पर, जो मर्जी करिए, गाली दीजिए, ये करिए, वो करिए, पूरा पागलपन चीखिए, चिल्लाइए, दीवारों पर मारिए, अपना सर मारिए दीवारों पर, जो भी होता हो करिए, आप रोकिए मत अपने आप को। ऐसा वहाँ होता है। और जो ही आप आधे घंटे तक ऐसा कर लेंगे, पूरा जो आपका भीतर का क्रोध है वो बाहर निकल जाएगा, किसी दूसरे पर नहीं, बाहर निकल जाएगा स्वतः है। और जो ही आप पसीना पसीना हो जाएंगे, क्रोध बाहर निकल जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि बस फिर शवासन में चले जाएं नीचे आध घंटे तक। और जो ही उसके बाद आप लेटेंगे, ओहो हो, कितनी शांति का अनुभव होगा जिसका कोई हिसाब नहीं। अब आपने क्रोध भी देख लिया है और फिर उसके बाद आई शांति को भी देख लिया है, और उस क्रोध को किसी दूसरे के ऊपर फेंका भी नहीं है। स्वयं क्रोध को देखें और उसका निराकरण भी स्वयं करें, किसी दूसरे के माध्यम से नहीं। और दूसरे के माध्यम से करोगे तो उसके प्रतिक्रिया होगी, वो फिर क्रोध आएगा और फिर उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए स्वयं उसका साक्षात करें, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। केवल देखो अपने क्रोध को और आप पाएंगे क्रोध तो एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। बिना ऊर्जा के क्रोध उठ ही नहीं सकता, इस बात को भी समझ लें आप। दो चीजें हैं, यदि किसी को आपने देखा, किसी के प्रति कुछ हुआ, गलत हुआ,
और आपके भीतर यदि क्रोध उठा तो आप उसका निराकरण करेंगे क्रोध उठने बाद। लेकिन यदि क्रोध उठा लेकिन आप कर नहीं सकते, कमजोर हैं, तो वो फिर भयभीत हो जाएंगे। कर सकते नहीं, लेकिन उससे भय लगेगा, फिर तो क्या होगा? तो मैं कह सकता हूँ भय क्रोध का स्त्री रूप है और क्रोध भय का पुरुष रूप है। भय नपुंसक क्रोध है। भय लगता है दूसरे से, हम कर नहीं सकते, शक्तिशाली नहीं है, तो भय उत्पन्न होगा। लेकिन यदि क्रोध आता है, उसका निराकरण करता है, तो फिर वो स्वतः सफल हो जाएगा। जैसे आप ये कह सकते हैं कि एक कसाई गाय को ले जा रहा है, आपको दया आती है नहीं और आप भिड़ जाते हैं कसाई से, उसके पास छुरा भी है, आप उसकी भी परवाह नहीं करते, क्योंकि करुणा है आपके भीतर, दया जागी है गाय के प्रति, इसलिए आप उससे भिड़ने को तैयार हैं, अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। और उसके भी फिर आपके भीतर क्रोध उठता है, क्रोध उठ करके उसको पछाड़ करके आप गाय को छुड़ा लेते हैं। या कोई अबला है, अबला को कोई छेड़ रहा है, नारी को, और आप देख रहे हैं उसको, और आपके भीतर क्रोध उठा, उसके प्रति दया करुणा आई, आपके भीतर क्रोध उठा और आपने उसका सामना किया और उसको भगा दिया। लोग कहेंगे आपके भीतर बड़ी दया है, करुणा है, दया के कारण आपने उस नारी को छुड़ा दिया, कि दया के कारण आपने गाय को छुड़ा लिया। नहीं, ये कोई नहीं कहेगा कि क्रोध के कारण छुड़ाया है, नाम करुणा का ही होगा। यदि क्रोध ना उठता भीतर से, तो वो आप ये कर्म जो किया है वो कर ही नहीं सकते थे। लेकिन क्रेडिट, श्रेय दया और करुणा को जाएगा, क्योंकि प्रारंभ वहाँ से होता है। लेकिन क्रोध बिना उठे वहाँ हो नहीं सकता था। इसलिए भीतर करुणा आती है, लेकिन करुणा दया क्रोध के बिना नपुंसक है। राम वन में चले जा रहे थे, उन्होंने देखा एक जगह ऋषि मुनियों का ढेर पड़ा हुआ हड्डियों का। पूछा ये क्या है? कि ऋषि मुनि राक्षसों ने खा लिए हैं, ये ढेर लगा दिया ताकि दूसरे भयभीत हो जाएं, यज्ञ हवन ना करें। बड़ा क्रोध उठा राम को भीतर, और ये देख करके उन्होंने प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करो मही भुज उठा ही प्रणकीन। इस पृथ्वी को निशाचरों से रहित कर दूंगा। भुज उठा ही प्रण कर लिया राम ने। क्या था? दया आई थी, लेकिन क्रोध के बिना बात नहीं बनती, और उसका आखिर तक निशाचरों का नाश किया। ये क्रोध बना रहा। इसको भी थोड़ा हम समझ लेंगे। क्रोध क्या है? कोई मुझे गाली दे करके चला गया, वो तो भाग गया, लेकिन और मैं कुछ क्रोध कर नहीं सका क्योंकि वो दूर चला गया है। तो क्या होगा? वो जो क्रोध है वो बैर बन जाएगा, बैर, शत्रुता बन जाएगी भीतर। मैं उसको भूलूंगा नहीं। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने से साल, कितने दिन हो जाएं, वो भीतर बैर बन गया है। और जो ही बन गया, जब भी कभी अवसर आएगा, मैं उस बैर में, उस क्रोध में उसको निकाल दूंगा, उसका निराकरण करूंगा, उसको मारूंगा, गाली दूंगा, जो भी करूंगा। ये क्रोध और बैर का अंतर है। कई बार झुंझलाहट भी होती है क्रोध में। हम चूल्हा जला रहे हैं, लकड़ियाँ गीली हैं, खाना बना रहे हैं, और लकड़ियाँ गीली हैं तो बार बार फूंक मारते हैं, बार बार जलाते हैं, लेकिन लकड़ियाँ जलती नहीं हैं। बहुत देर हो गई, गीली है लकड़ियाँ। गुस्सा उठता है, फिर क्रोध उठता है। क्रोध उठता है, क्या करते हैं? झुंझला करके पानी डालते हैं चूल्हे में, ये लो, नहीं जलती तो। ये झुंझलाहट है। पानी तो डाल दिया, भोजन तो पकाना है, भोजन तो करना है, क्या भूखा मरना है? कुछ देर बाद फिर भूख लगेगी, फिर लकड़ियाँ जलाऊंगा, फिर चूल्हे के पास ही जाऊंगा, फिर चूल्हे को साफ करूंगा, फिर कहीं से लकड़ी लाऊंगा, फिर जलाऊंगा। ये झुंझलाहट है। तो क्रोध के कई रूप हैं। वो हम इस रूप में हम समझ सकते हैं कि क्या क्या है, लेकिन वो तभी जब उसको हम साक्षात रूप में देख लेंगे, किसी दूसरे पर नहीं, हम उसको स्वयं देखेंगे, भीतर उठती तरंगों को देखेंगे हम।
उसके बाद हम देखेंगे इसके क्या क्या परिणाम होते हैं। क्रोध के परिणाम हमारे शरीर पर, हमारे मन पर बहुत बुरे पड़ते हैं, अच्छा नहीं होता हमारे पर। ये एक भीतर चिंगारी है जो भीतर उठती है और हमारे समूचे व्यक्तित्व को जला कर राख कर देती है। भीतर जो उठते हैं क्या होता है, परिवर्तन होते हैं शारीरिक बहुत सारे। ये हमारे दोनों गुर्दों को, भीतर जो गुर्दे हैं वहाँ एक एंड्रिनल ग्लैंड होती है। इस ग्लैंड में हार्मोन का स्राव अतिरिक्त मात्रा में होने लगता है जो ही क्रोध उठता है। इससे जो यकृत में जो एकत्रित शक्कर है, जो शुगर है, वो हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में मिलने लगती है, अधिक मात्रा में मिलने लगती है और इससे हमारा बीपी भी बढ़ जाता है, हमारी शुगर भी बढ़ जाती है, नाड़ियों की गति तेज़ हो जाती है, हृदय ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, पाचन तंत्र हमारा कमज़ोर हो जाता है और शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है, बुरा कोलेस्ट्रॉल, वो बढ़ने लगता है। यानी कई बुरे परिणाम होते हैं इसके। व्यक्ति के खून में जो है ना क्रोध जो ही उठता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, नशे नाड़ियों में रक्त का बहाव रुक जाता है। कई बार उसी कारण रक्त में थक्का जम जाता है जो हमें हृदयघात, हार्ट अटैक तक हो सकता है। इसलिए क्रोध के बारे में लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा है। एक प्रसिद्ध चिंतक हैं ओ हेनरी, पश्चिम के, वो कहते क्रोध के सिंहासन पर बैठते ही बुद्धि वहाँ से खिसक जाती है। जो ही क्रोध आकर के हमारे हृदय के, हमारी चेतना के सिंहासन पर बैठता है तो वहाँ से बुद्धि खिसक जाती है। इंगरसोल बहुत बड़े दार्शनिक हैं। इंगरसोल वो कहते हैं क्रोध मस्तिष्क के दीपक को बुझा देता है। मस्तिष्क जो सोचता है, चिंतन करता है अच्छी बातें, जो ही क्रोध उठता है वो मस्तिष्क के दीपक को बुझा देता है। पाइथागोरस बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी हुए हैं, दार्शनिक भी हुए हैं। कहते हैं क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। प्लूटॉक बहुत बड़े विचारक हैं, दार्शनिक हैं, लेखक हैं, कहते हैं क्रोध समझदारी को घर से बाहर निकालकर दरवाजे पर चटकनी लगा देता है। क्रोध हमारे जो भी हमारे भीतर समझदारी है उस समझदारी को बाहर निकाल देता है, चटकनी लगा देता है। समझदारी फिर आ ही नहीं पाती। कितने बुरे परिणाम होते हैं। तो अनेक चिंतकों के अपने अपने गहरे अनुभव इस मामले में। स्वयं भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं क्रोध मूढ़ता उत्पन्न करता है, मूढ़ता से स्मृति भ्रम होता है, स्मृति भ्रम से बुद्धि नाश होती है और बुद्धि का नाश होने से व्यक्ति समाप्त हो जाता है। स्वयं भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं और इसी ने पता नहीं कितनों ने किस किस रूप में क्रोध में करोड़ों लोगों को मारा है। उसके अनेक कारण हैं, बहुत लंबा वो हो जाएगा। चाहे वो हिटलर हैं, मुसोलिनी हैं, लेनिन हैं, स्टालिन हैं। बड़े बड़े युद्धों में क्रोध के कारण इन्होंने करोड़ों लोगों को समाप्त किया है और बिना किसी कारण के इनका अहंकार ही क्रोध में हो गया है। जैसे एक ज्वालामुखी पर बैठे हैं सारे हम, अपने क्रोध के भीतर आग जल रही है, भीतर ये ज्वालामुखी से कम नहीं है जिसको हम समझ रहे हैं। इसलिए अच्छा है कि उसको हम बहुत अच्छे तरीके से जान लें, क्योंकि बहुत फुर्तीला विकार है। बाकी तो काम देर में आता है, मोह ममता लोभ बिल्कुल धीरे धीरे दिखाई भी नहीं देते कई बार तो, लेकिन क्रोध इतना फुर्तीला विकार है कि तुरंत उठता है, ये फिर देर नहीं लगाता एकदम। तो ये एक समझने की बात है कि हम अपने क्रोध को देखें और ये ना समझेंगे शत्रु है। शत्रु को कोई देखना नहीं चाहता। क्रोध एक ऊर्जा है, बिना ऊर्जा के उठ ही नहीं सकता, लेकिन वो शुद्ध ऊर्जा को हम अशुद्ध बना देते हैं बिना उसको जाने, नहीं समझे, नहीं औरों की बात नहीं माने। देखें स्वयं, जो ही देख पाएंगे तो पता लग जाएगा क्रोध क्या है। और जब देख लेंगे एक बार अच्छी तरह, अपना रूप शीशे में देख लेंगे, अच्छा ये मेरी स्थिति होती है, दोबारा कौन करना चाहेगा ऐसी स्थिति, कौन पागल होना चाहेगा। जो ही मैंने शीशे में अपने नग्न दर्शन कर लिए हैं कि क्रोध ऐसा होता है, फिर दोबारा कौन ऐसा करना चाहेगा। नहीं,
ऐसा हम कभी नहीं करना चाहेंगे और अपने आप को हम बचा के रखेंगे, इसलिए कि फिर दोबारा से क्रोध ना हो। उसके लिए कुछ कुछ बहुत छोटे छोटे से नुक्ते हम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ। जैसे क्रोध जो ही उठे तो गहरी सांस लें, 10 बार सांस लें, एक बहुत गहरी 10 बार सांस लें, 10 बार छोड़ें, फिर लें, फिर छोड़ें। ऐसा हम कर सकते हैं। जिसके कारण से क्रोध उठा है उस व्यक्ति को छोड़कर दूर चले जाएं। जिस विषय पर क्रोध उठा है विषय बदल दे तुरंत। अच्छा है कि विषय परिवर्तन करें, जरूरी थोड़ा ही है। या अभी क्रोध उठा, थोड़ा सा होश रखें और एक गिलास ठंडा पानी पी लें, सबका प्रभाव पड़ता है। या क्या करें, जो ही क्रोध उठा होश तो रखना पड़ेगा, क्योंकि क्रोध में होश खो जाता है, पर थोड़ा सा भी होश रखेंगे। जो ही भीतर हमने क्रोध को देख लिया तो क्या करें, 1 से 100 तक गिनती करें, 1 2 3 4 5 6 100 तक, और फिर 100 से 1 तक गिनती करें, और धीरे धीरे आप पाएंगे क्रोध नदारद हो गया है। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। जीवन में यदि स्थायी रूप में चाहते हैं कि ऐसा निराकरण ही हो जाए तो क्या करें, सदा सकारात्मक सोच रखें। नकारात्मक नहीं, वो व्यक्ति खराब है, वो व्यक्ति ऐसा नहीं, सकारात्मक, उसने मुझ पर क्रोध किया है, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा उसके भीतर, मेरे में कोई कमी होगी इसलिए ऐसा हो गया होगा। ये सकारात्मक सोच है। क्यों हम किसी व्यक्ति के ऊपर संदेह करेंगे उसने ऐसा किया है, बिना कारण के नहीं, कुछ तो कारण होगा। आखिर मेरे भीतर कोई कमी होगी, या वो कहीं से क्रोधित होकर के आया होगा और उसने मेरे ऊपर क्रोध फेंक दिया होगा। बेचारा, दया करो उसके ऊपर। किस लिए क्रोध करते हो? इसलिए शिकायत नहीं करो उसके प्रति, क्योंकि प्रत्येक शिकायत परमात्मा के प्रति शिकायत है। शिकायतों को मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं करनी है। किस कारण से किसको क्रोध उठा उसको भी समझने का आप प्रयास करें। यदि ऐसा होगा तो आप पाएंगे उसका दोष नहीं है कुछ, आपके भीतर ये भाव आएगा सकारात्मक का, नहीं उसका कसूर नहीं है, वो बेचारा पता नहीं किस कारण से ऐसा सोच रहा होगा। तो ये आप कारण आप कुछ और भी कर सकते हैं। अच्छे साहित्य पढ़ें, आध्यात्मिक साहित्य पढ़ें, और अपने मित्रों को जब भी क्रोध उठे उनको कह दें कि जब भी मेरे भीतर क्रोध उठे आप उसको टोकें, मुझे टोकें। मेरे भीतर क्रोध उठा, टोकें, ये क्या कर रहे हो, आप तो अच्छे आदमी हो, आप कह रहे हैं क्रोध नहीं उठना चाहिए, फिर क्रोध क्यों उठ रहा है। कमरे के अंदर चले जाएं, उस क्रोध उठे तो जैसे मैंने पहले कहा, तकिए को पीटें, तकिए को काटें, क्रोध सारा तकिए पर उतार लें, किसी दूसरे पर मत उतारें। दूसरे ये क्या करें कि भोजन को बहुत चबा चबा कर खाएं। हमारे दांतों का बहुत प्रभाव है। मनोवैज्ञानिक, सारणी वैज्ञानिक भी, मेडिकल शास्त्र कहते हैं भोजन को जितना चबा चबा कर खाएंगे क्रोध समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हमारे, आप देखते हैं जब भी क्रोध उठता है तो हमारे दांत बिचने लगते हैं। क्रोध का सीधा संबंध दांतों से है। किटकिटाने लगते हैं हमारे दांत क्रोध में। क्या संबंध इनका? कुछ ना कुछ तो होगा। इसलिए जो ही आप भोजन चबा करके खाएंगे, दांत जो जोर जोर से चबा रहे हैं, ये क्रोध सारा आपके दांतों में निकल जाएगा। भोजन अच्छा पचेगा और आपका क्रोध भी निकल जाएगा। तो जोर जोर से दबा दबा करके खाएं, सीधा संबंध दांतों से है। इस प्रकार से आप करें। या कभी कुछ और हो जाए तो थोड़ा भीतर करके फिर शवासन में चले जाएं, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना भी आपको समय मिले। या कि विपස්සना ध्यान करें। विपස්සना ध्यान है कि अपने आती जाती श्वास पर ध्यान दें। श्वास बाहर गई, आपका ध्यान बाहर गया, श्वास भीतर गई, आपका ध्यान भीतर गया। इस प्रकार के जो थोड़े से एक प्राणायाम हैं, या अनुलोम विलोम प्राणायाम है, आप उसको करना शुरू कर दीजिए। भ्रामरी प्राणायाम करें। ये अगर आप करेंगे तो क्रोध उठेगा नहीं। नियंत्रण में स्वतः लाने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्रोध को जानना आवश्यक है। सुनने से कि क्रोध बुरा है उससे बात नहीं बनती। क्रोध को स्वयं जाने। जो ही जानेंगे क्रोध अपने आप तिरोहित हो जाएगा। पहले जानिए किसी भी चीज़ को। जब आप देख लेंगे क्रोध बुरा है तो आपको लगेगा बुरा है, पागलपन है, तो आप उसमें क्यों धंसेंगे फिर दोबारा से, फिर आप स्वतः दूर हो जाएंगे। इसलिए
दूसरे के कही पर विश्वास नहीं, स्वयं जाने क्रोध क्या है। क्रोध का निराकरण हो जाएगा मित्रों। ये थोड़ी सी बातें क्रोध पर हमने की हैं। आज इतना ही। जय श्री राम।